उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ट्रक से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन बिना इलाज के डॉक्टर ने घायलों को बहराइच के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद नेशनल वॉइस की टीम ने पीड़ित परिजनों की मदद की। तो 3 लोगों की मौत हुई है इस पूरे सड़क हादसे में, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन वहां से अस्पताल में उन्हें इलाज नहीं मिला, बल्कि दूसरी जगह के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया। यानी घायलों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद नेशनल वॉइस की टीम ने इन लोगों की मदद की। बलरामपुर का यह पूरा मामला, जहां पर एक स्कॉर्पियो ट्रक से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। तो बिना इलाज के ही डॉक्टर्स ने रेफर कर दिया दूसरे अस्पताल के लिए, जिसके बाद ये लोग बेहद परेशान थे कि करे तो क्या करे, और फिर नेशनल वॉइस की टीम पहुंची इन लोगों की मदद करने के लिए। तो बलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक स्कॉर्पियो ट्रक से जा टकराई, 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले पर आगे की जांच कर रही है। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी इन घायलों को इलाज नहीं मिला, बल्कि डॉक्टर्स ने दूसरे अस्पताल के लिए इन्हें रेफर कर दिया। तब कहीं जाकर नेशनल वॉइस की टीम पहुंची इन लोगों की मदद करने के लिए और इन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इन्हें इलाज दिया गया। तो बिना इलाज के ही डॉक्टर्स ने दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बड़ी लापरवाही यहां पर डॉक्टर्स की देखी जा रही है, क्योंकि गंभीर रूप से लोग घायल थे, कुछ भी इनके साथ हो सकता था, लेकिन डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। बिना इलाज दिए ही इन्हें अस्पताल से भेज दिया गया वापस। तब कहीं जाकर दूसरे अस्पताल में इन्हें पहुंचाया गया। नेशनल वॉइस की टीम ने इनकी मदद की और हमारी टीम ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया इनके इलाज के लिए। तो तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। एक स्कॉर्पियो हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन घायलों को जब अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए, तो वहां पर भी डॉक्टर्स ने उन्हें इलाज नहीं किया, बल्कि दूसरी जगह के लिए उन्हें रेफर कर दिया। बहराइच से हमारे रिलेटिव्स हैं और मोहल्ले वाले भी है 2 लोग उसमें से, तो वो लोग बहराइच से उतरौला के लिए जा रहे थे। रास्ते में श्रीगंज में हुआ एक्सीडेंट उन लोगों का। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, हम लोग यहाँ से 1.5 घंटे से हैं। कितने लोग एक्सपायर हुए हैं? कितने लोग? 3 लोग उसमें एक्सपायर हो गए हैं। एक छोटी सी बच्ची और उसकी मम्मी, वो दोनों सीरियस थे, क्रिटिकल कंडीशन था। यहाँ पे जो हम लोग पहुँचे हैं, तो जिस हालत में उन्हें यहाँ पे रखा गया था, इवन एक भी बार ड्रेसिंग भी नहीं किया गया उनका, और यहाँ अंदर ऑक्सीजन होते हुए भी ये बोला गया कि बाहर एम्बुलेंस आ रही है। डॉक्टर ने बदतमीजी से बोला कि आप लोग बाहर निकल के आइए। यहाँ हम लोग बाहर आके वेट कर रहे थे। पेशेंट को भी बाहर निकाला गया। पेशेंट यहाँ पे 1.5 घंटे तक खड़ा था विदाउट एम्बुलेंस, क्रिटिकल कंडीशन में। उनके सर पे स्टिचेज, यहाँ पे पूरा ट्रॉमिक है, फटा हुआ है सर भी, हाथ पैर भी टूटे हुए हैं, और 1.5 घंटे तक वो इसी कंडीशन में यहाँ पे बाहर पड़े हुए थे। और अंदर ये चाहते तो खुद से भी ड्रेसिंग भी कर सकते थे, और चाहते तो जितनी देर तक एम्बुलेंस की फैसिलिटी भले ही ना अवेलेबल हो, तो ये अंदर ऑक्सीजन पे रख सकते थे। लगभग 1 घंटे से यहाँ प्रयास कर रहा हूँ एम्बुलेंस के लिए। यहाँ एम्बुलेंस अभी तक कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। मरीज बड़ी गंभीर हालत में है और इसके लिए कोई कार्रवाई और कानूनी कोई वो नहीं हो रहा है। एम्बुलेंस के लिए हम 1 घंटे से प्रयास कर रहे हैं, एम्बुलेंस ये लोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।
और बलरामपुर से मिथिलेश कुमार हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। मिथिलेश, हम देख रहे हैं लोगों की शिकायतें भी सुन रहे हैं, अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है, आखिर क्या वजह थी कि डॉक्टर्स उन्हें इलाज देने के लिए तैयार नहीं थे? जी, आपको बताना चाहता हूं कि ये बहराइच से उतरौला के तरफ जा रही थी स्कॉर्पियो और श्रीगंज के पास जाकर के पीछे से भिड़ गई लोगों हो गई और दो की हालत नाजुक, उनको उतरौला की पुलिस लेकर के और जिला संयुक्त चिकित्सालय में लाती है तो वहाँ इमरजेंसी वार्ड में तो डॉक्टर हैं वो कितनी असंवेदनशील है इसकी एक हकीकत देखते हैं। वो गायब भी रहते हैं और उनको मलहम और पट्टी और दवा कराने की बात करने की बहुत ही है, लेकिन उनकी दवा भी नहीं होता है और उनको रिफर कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास फोन, नेशनल वॉइस की टीम के पास फोन आता है, हम वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो मरीज दो जो गंभीर रूप से घायल, मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे थे, उनको स्ट्रेचर पे बाहर घंटों तक वो पड़े रहे। उसके बाद हमने सीएमओ से बात किया और बलरामपुर एसपी से बात किया। उसके बाद जाकर के एसपी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और तुरंत मौके पे भारी पुलिस बल वहां पे भेजा और उसके बाद एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हुई। तब जाकर करके हमसे कह रहे थे कि हमें एम्बुलेंस दिला दीजिए, लेकिन बलरामपुर के संयुक्त चिकित्सालय के डॉक्टर और सीएमओ की गैर जिम्मेदाराना के कारण मरीज मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। मिथिलेश, मरीज जाहिर सी बात है उनकी जान भी जा सकती थी, घायल थे वो, लेकिन डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं थे। इस बात की क्या शिकायत की गई है? क्या उन डॉक्टर्स पर कोई कार्रवाई की बात कही जा रही है जो इलाज जिन्होंने नहीं दिया? जी, मेरी बात सीएमओ से हुई। मैंने सीएमओ से कहा कि ये डॉक्टर जो मिश्रा जी हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, वो इलाज भी नहीं किए और उनको बाहर भेज दिया गया है। कार्रवाई किया जाएगा। जिले के डीएम एसपी देवरंजन वर्मा इस मामले को संज्ञान लेते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल इस पर जरूर कार्रवाई किया जाएगा। जी मिथिलेश, कार्रवाई की जाएगी, परिजन क्या कह रहे हैं आखिर? परिजन हम वहां पे थे, परिजनों का क्या हाल आप वीडियो में देख सकते हैं। परिजन हमसे गुहार लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस दिला दीजिए, हमारे घर के लोग मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इलाज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए डॉक्टर होकर के उन्हें बलरामपुर से बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया। तो यहाँ से 70 से 100 किलोमीटर दूरी का अस्पताल है और 1-1.5 घंटा तक के वो परेशान रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, परेशान होते रहे। उसके बाद हमारी टीम की, हमारे साथी लोग से उनकी काफी मदद किया गया और उसके बाद एम्बुलेंस से बुलाया गया। उसके बाद उसमें करके उसके बाद वहाँ बहराइच के लिए भेजा गया। जबकि पूरी प्रशासन बलरामपुर की पूरे जिला संयुक्त चिकित्सालय पूरा छावनी में तब्दील हो गया। तब जाकर के कहीं ना कहीं जिला संयुक्त चिकित्सालय के डॉक्टरों की आंख खुली और वो माने कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है। मरीज जब जिला संयुक्त चिकित्सालय से बहराइच चला गया, उसके बाद हम डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कहा कि हम बयान नहीं देंगे क्योंकि सीएमएस से मना कर रखा है। तो कहीं ना कहीं साफ पता चलता है सीएमएस और डॉक्टर के मिली भगत से कहीं ना कहीं इस तरीके से आए दिन घटना होता रहता है। ये एक छोटा सा एक घटना, बड़ी घटना थी जिसमें हम लोग पहुंचे। कई ऐसी घटना आती है जो रात में इमरजेंसी के पीरियड बंद रहता है, उनको कोई सुनने वाला नहीं होता है। इस पे तो कार्रवाई इनके ऊपर करना ही चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया मिथिलेश जानकारी देने के लिए।